A very good morning, 6th class. I am your Diksha miss and I am teaching you science. Students, so far as you know, we have completed our chapter number 7. हमने chapter number 7 finish कर दिया है. I hope आपको अच्छे से clear होगा वो chapter. Now we are going to start with our chapter number 8 and that is body movements. क्या है chapter का नाम बच्चे? Body movements. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर में यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. सॉकेट है, हिंज, स्नेल, स्ट्रैम लाइन, ग्रीक, एक्सरेज. ये 1 बाय 1 हम चैप्टर में कवर करेंगे बच्चे, और आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स जो होंगे वो अंडरस्टैंड होते जाएंगे. ठीक है बच्चे. सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सिट एब्सोल्युटली स्टिल. कह रहे हैं कि बैठो एब्सोल्युटली स्टिल, मतलब बिना कुछ करते, मतलब कुछ नहीं करना है आपने. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. और उन मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना है जो आपकी बॉडी में टेक प्लेस कर रही हैं. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज़. आप अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहे होंगे. ठीक है. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ. कह रहे हैं कि आप उन मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करो आपकी बॉडी में जो हो रही हैं जब आप ब्रीथ कर रहे हो. ठीक है. There are so many movements that happen in our bodies. कह रहे हैं कि बहुत सारे movements हैं हमारी बॉडी में जो कि happen होती हैं. ठीक है. जो कि होती हैं movements हमारी बॉडी में. ठीक है. अब ये जो 2 movements से ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ब्रीदिंग, ठीक है, जो मूवमेंट हो रही थी, ये मूवमेंट्स ऐसा तो नहीं है कि जब हम आइडल बैठे थे हम कुछ नहीं कर रहे थे, जब हम बैठे थे तो ये मूवमेंट्स नहीं हो रही थी. ये मूवमेंट्स तब भी हो रही थी हमारी बॉडी में. ठीक है. व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग. कह रहे हैं कि जब आप अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे लिखते हैं तो आप कौन सा बॉडी पार्ट मूव करते हैं, कौन सा बॉडी पार्ट आपका मूव कर रहा होता है. और व्हेन यू टर्न और लुक एट योर फ्रेंड. कह रहे हैं कि या जब आप टर्न करते हैं या अपनी फ्रेंड को देखते हैं, आपका कौन सा बॉडी पार्ट मूव कर रहा होता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव. कह रहे हैं कि अलग अलग पार्ट्स आपके बॉडी के मूव करते हैं व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस. लेकिन आप क्या होते हो, आप उसी जगह पे रहते हो लेकिन आपके बॉडी के पार्ट्स जो है वो मूव करते हैं. इन दिस एग्जाम्पल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लिख रहे हों तो हमारा हैंड मूव कर रहा होता है, हम वैसे के वैसे होते हैं. ठीक है. उसी पोजीशन पे होते हैं, प्लेस पे होते हैं. ठीक है. और जैसे जब हम अपने फ्रेंड की तरफ देखते हैं तो हमारी कौन सा पोर्शन हमारा बॉडी पार्ट हिलता है, नेक मूव करती है ना नेक हमारी, अगर हम किसी को देख रहे हैं या हम टर्न कर रहे हैं. ठीक है. तो हम उसी प्लेस पे होते हैं. वही कह रहे हैं ये. यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप कह रहे हैं कि आप भी तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं. यू गेट अप, आप उठते हैं, एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल. कह रहे हैं कि जब आप उठते हो आप टीचर के पास जाते हो या स्कूल कंपाउंड में जाते हो या घर जाते हो स्कूल के बाद, तो आप क्या कर रहे हो, आप भी तो मूव कर रहे हो. तो आप क्या करते हो, यू वॉक, आप चलते हो, दौड़ते हो, स्किपिंग करते हो, जंपिंग करते हो, एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और मूव करते हो प्लेस टू प्लेस. ठीक है. कह रहे हैं अब आगे, लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स. ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चे. ठीक है. ये आपने खुद करना है. उसके बाद नेक्स्ट डे मैं आपको क्या करूँगी, इनके आंसर्स आपके साथ शेयर करूँगी. ठीक है बच्चे. इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ही क्या होगी, इम्प्रूव होगी. ठीक है. टेबल है हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. पहला है सेक्शन आपका, एनिमल्स के नेम दिए हैं यहाँ पे. बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है. हाउ डज द एनिमल मूव, और एनिमल कैसे मूव करता है. ठीक है. पहला है काऊ. क्या यूज़ करती है ये, अपनी लेग्स यूज़ करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. और मूव कैसे करती है, वॉक करती है. ह्यूमंस में भी बच्चे बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जाने के लिए हम भी अपनी लेग्स को ही यूज़ करते हैं. ठीक है. और हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए, रन करते हैं, जंप करते हैं, दूसरी प्लेस पे पहुंचते हैं, स्किप करते हैं.
ठीक है, और मूव करते हैं, ठीक है। तो थर्ड है स्नेक, वो अपनी होल बॉडी यूज़ करता है मूव करने के लिए, और स्लीथर करता है। स्लीथर मतलब चलना, ऐसे स्लीथर करना। आपको पता तो है स्नेक कैसे चलता है, ऐसे पूरी बॉडी पार्ट नहीं उठाता वो, पूरी आगे, पहले थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन मूव होगा, फिर पीछे वाला पोर्शन मूव होगा, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स हैं, उसके बाद इंसेक्ट है, फिश है। ये 3 मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिए छोड़ी हैं, आप खुद करेंगे इसको, और नेक्स्ट डे आप मेरे आंसर्स के साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीथर एंड स्विम। These are only a few of the ways in which animals move from one place to another। कह रहे हैं कि ये जो सारे वेज हैं ये कम वेज हैं, बहुत कम वेज हैं जिनकी मदद से एनिमल्स जो हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, ठीक है। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? अब कह रहे हैं कि इनमें इतना डिफरेंसेस क्यों हैं, इतना अंतर क्यों है एनिमल्स में, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करना है लेकिन इनके वेज में अंतर क्यों है इतना। Why is it that many animals walk while a snake slithers or crawls or a fish swims? कह रहे हैं कि ऐसा क्या है, क्यों एनिमल्स, कुछ एनिमल्स क्या हैं वो वॉक करते हैं, स्नेक स्लीथर करता है और या क्रॉल करता है, और फिश क्या है वो स्विम करती है, क्यों है ऐसा, वो हम जानेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है बच्चे। बॉक्स में दिया है, हे चिल्ड्रन, when you are born you have more than 300 bones in your body। कह रहे हैं कि जब आप पैदा हुए, आपका बर्थ हुआ जब, आपकी बॉडी में 300 से ज़्यादा बोन्स थी, ठीक है। बाय द टाइम यू ग्रो देयर आर अबाउट 206 बोन्स ओनली। वाई? अब कह रहे हैं कि जब आपने ग्रो करना शुरू किया तो आपकी बॉडी में 206 बोन्स रह गई, क्यों? यस, मैनी ऑफ द इन्फेंट्स बोन्स गेट जॉइन टुगेदर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कुछ बोन्स जो थी वो जॉइन हो गई, और जिसकी वजह से 300 से 206 बोन्स ही हमारी बॉडी में रह गई, ठीक है बच्चे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर होगी, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच क्लास, आज के लिए इतना ही, ओके बच्चे।